हेलो बच्चों, आइए प्रश्न समझते हैं। हमारा प्रश्न है, प्रगुही, अप्रगुही तथा कूटप्रगुही प्राणियों में भ्रूणीय परतों तथा देह गुहा के निर्माण के बीच में पाए जाने वाला संबंध क्या है। आइए समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न में पूछा गया है कि प्रगुही, अप्रगुही तथा कूटप्रगुही प्राणियों में भ्रूणीय परतों तथा देह गुहा के निर्माण के बीच में पाया जाने वाला संबंध क्या होता है। आइए लिखें, भ्रूणीय परतों तथा देह गुहा का निर्माण। आइए समझते हैं। बच्चों, 3 प्रकार की भ्रूणीय परतें पाई जाती हैं। 3 प्रकार की भ्रूणीय परतें कौन कौन सी देखेंगे। पहली परत है एक्टोडर्म, दूसरी परत मीजोडर्म तथा तीसरी परत है एंडोडर्म। बच्चों, जो एक्टोडर्म होती है वह बाहरी परत होती है, मीजोडर्म मध्य परत होती है तथा एंडोडर्म आंतरिक परत होती है, और मीजोडर्म पर ही देह गुहा की परत पाई जाती है। अब हम प्रगुही प्राणियों के बारे में समझते हैं। बच्चों, प्रगुही प्राणी में सीलोम पाया जाता है। प्रगुही प्राणियों में सीलोम पाया जाता है और इनकी देह गुहा पूर्ण रूप से मीजोडर्म से घिरी रहती है। जो देह गुहा होती है, देह गुहा पूर्ण रूप से किससे घिरी होती है बच्चों? मीजोडर्म से घिरी रहती है। और लीडा संघ के प्रगुही प्राणी होते हैं। अब हम कूट प्रगुही प्राणियों को समझेंगे। कूट प्रगुही बच्चों, जो कूट प्रगुही प्राणी होते हैं इनमें मीजोडर्म अधस्तरीय होता है। मीजोडर्म क्या होता है? अधस्तरीय होता है। और इनका उदाहरण है एस्केहेलमिन्थीज संघ के प्राणी। एस्केहेलमिन्थीज संघ के प्राणी कूट प्रगुही होते हैं। अप्रगुही के बारे में आइए समझें। अप्रगुही प्राणियों में मीजोडर्म अनुपस्थित होता है, यानी कि इनमें देह गुहा पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है, और पोरीफेरा संघ के जीव अप्रगुही जीवों के उदाहरण हैं। पोरीफेरा संघ के जीव अप्रगुही जीवों के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार आपने प्रगुही, अप्रगुही तथा कूट प्रगुही प्राणियों में भ्रूणीय परतों तथा देह गुहा के बीच के निर्माण के बीच पाए जाने वाले संबंध को समझा। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।